हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 11 जुलाई और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है 10 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 जुलाई। और इसको राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के द्वारा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सहयोग से 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। और यह दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही और डॉक्टर एच.एल. चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। और 2021 में यह राष्ट्रीय मछली किसान दिवस का 21वां संस्करण है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 1 जुलाई। तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। वही 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया गया है। और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया है। इसके साथ ही 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, वही 2 जुलाई को विश्व यूएफए दिवस भी मनाया गया है। साथ ही 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि जुलाई मंथ के पहले शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वही 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस मनाया गया है। और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयराम रमेश। जयराम रमेश, जिन्होंने हाल ही में एक नई पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। और जयराम नरेश द्वारा लिखी यह पुस्तक बुध पर एक महाकाव्य जय कविता की जीवनी है। जयराम रमेश, जो कि लेखक, संसद सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा साथ ही कांग्रेस नेता हैं, और इन्होंने हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया नाम से पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो करेंट में आए कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, जिसको लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। वही लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसिन, जिसको लिखा है कविता राव ने। वही द नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, जिसको लिखा है धवल कुलकर्णी ने। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, जिसको लिखा है CGI NV रमन ने। वही कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स, जिसको लिखा है खेमलता वाखलू ने। अगला क्वेश्चन है, 2021 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को हाल ही में किसने जीता है? तो इस प्रतियोगिता को जीता है जैला एवांट ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैला एवांट। तो फ्रेंड, जैला एवांट, जिनका पूरा नाम जैला एवांट गार्डे है, जो कि लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी मूल की अमेरिकी हैं, जिन्होंने हाल ही में 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीता है। और वे एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। तो इवांट गार्डे, जिन्होंने मुरैया की सही वर्तनी की है, जो कि उष्णकटिबंधीय एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई पेड़ों की एक प्रजाति है, जिसमें पिन्नेट के पत्ते और फूल होते हैं। और इसी के लिए इवांट गार्डे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके साथ ही जैला इवांट गार्ड, जिन्होंने 1998 में जमैका के जोड़ी एनी मैक्सवेल को जीता था, और इसको जीतने वाली वह पहली अश्वेत प्रतियोगी भी हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में मिले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, जो हाल ही में कौशिक बासु को मिला है। वही 2021 के लिए फुफुओका ग्रैंड पुरस्कार मिला है पलागुमी साईनाथ को।
वही मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD RK सभरवाल को प्रदान किया गया है। वही WTA खिताब जीतने वाली पहली अरबी महिला बनी है ओनस जबेउर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। तो केरल जिसने हाल ही में अपने राज्य का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। OTT जिसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, जिसे केरल सरकार द्वारा मलयालम फिल्मों के लिए लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और ऐसा पहली बार होगा जब किसी देश की सरकार द्वारा खुद का OTT लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य है ओणम से पहले फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों तक पहुंचाना। तो यहाँ बात हो रही है केरल की, जिसने हाल ही में अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है, साथ ही केरल को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की नदियाँ हैं पेरियार, मणिमला, अचनकोविल और मिंचिल इत। वही हाल ही में केरल में जीका वायरस से संक्रमित होने का पहला मामला आया है। साथ ही देश का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG वितरण रेलवे स्टेशन केरल का कोची टर्मिनल बना है। वहीं देश भर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी केरल में स्थापित किया जाएगा। वही स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी केरल में किया जाएगा। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी केरल में स्थापित किया गया है। वही यहाँ स्मार्ट किचन योजना भी शुरू की गई है। साथ ही केरल में स्थित झीलें हैं वेवनाड झील जो एक प्रकार का लैगून झील है, और इसके साथ ही यह भारत की सबसे लंबी झील है पेरियार झील और अष्टमूड़ी झील। साथ ही केरल में स्थित सभी प्रकार के लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएक्सिस्टेंस रिपोर्ट को हाल ही में किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि WWF और UNEP के द्वारा अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएक्सिस्टेंस को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है WWF जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, और इसके साथ ही UNEP जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिन्होंने अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएक्सिस्टेंस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मानव पशु संघर्ष ध्रुवीय भालू, भूमध्य सागरीय मोंक सील और हाथियों जैसे बड़े शाकाहारी जीवों को काफी प्रभावित किया है। और संघर्षों के कारण 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव आबादी में 68% की कमी आई है। साथ ही भारत में मानव हाथी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 2014 से 2015 और 2018 से 2019 के दौरान 500 हाथियों और 2361 लोगों की मौतें हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने किस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक इंश्योरेंस के लिए साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो एक्सिस बैंक ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक साझेदारी की है, और यह साझेदारी एक्सिस बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने में उनकी मदद करेगी। तो यह बात हो रही है एक्सिस बैंक की, जिसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, और इसका टैग लाइन है दिल से ओपन। वही मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस जिसके CEO हैं कृष्णन रामचंद्रन। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है,
किस संगठन के सीईओ मनु साहनी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आईसीसी। तो आईसीसी के सीईओ मनु साहनी जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनु साहनी जिन्होंने 2019 में आईसीसी विश्व कप के बाद 2022 तक के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ के रूप में ज्वाइन किया था और उन्होंने सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर डेव रिचर्डसन की जगह ली थी। डेव रिचर्डसन जो कि सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के पूर्व सीईओ हैं और उन्होंने ESPN स्टार स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो यह बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जो विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और इसके सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र और इसके सीईओ हैं ग्रेग बार्कले। और आईसीसी ने हाल ही में महिला विश्व कप का आधिकारिक गीत घोषित किया है गर्ल गैंग को। अगला क्वेश्चन है इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग का आयोजन हाल ही में कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 जुलाई को। तो हाल ही में 8 जुलाई को इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग का आयोजन हुआ था और यह समिट द्विपक्षीय वित्तीय कनेक्शन को मजबूत करने के लिए की गई थी, जिसका आयोजन 8 जुलाई 2021 को वर्चुअली हुआ था। तो यूके भारत वित्तीय बाजार संवाद यानी कि यूके इंडिया फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग जिसमें निम्नलिखित बातों पर विचार की गई है, जिसमें शामिल है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी कि गिफ्ट सिटी, बैंकिंग और भुगतान, बीमा और पूंजी बाजार। और इस बैठक की अध्यक्षता यूके ट्रेजरी और भारतीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की गई थी। तो यह बात हो रही है यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार की, जो कि 18 अरब पाउंड से भी अधिक का है। और इस समिट में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी की चर्चा हुई थी। गिफ्ट सिटी गुजरात में अहमदाबाद के पास स्थित एक व्यापारिक जिला है, जो भारत में पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है और यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पालतू प्रजाति के लिए बीमा इंश्योरेंस जारी करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी याक। तो हाल ही में याक के लिए बीमा इंश्योरेंस जारी करने की घोषणा की गई है और इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा ऊंचाई वाले याक का बीमा इंश्योरेंस करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की गई है। देश भर में याक की आबादी खतरनाक दर से घट रही है। 2019 में उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के कारण 500 याक की मौत हो गई थी। इससे मालिकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 और 2019 के बीच भारत में याकों की संख्या 24.7% की दर से गिरावट आई है और इसी को कवर करने के लिए याकों के लिए बीमा पॉलिसी की घोषणा की गई है। बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, परागमन दुर्घटनाओं, बीमारियों, दंगों, सर्जिकल ऑपरेशन और हड़ताल से उत्पन्न जोखिमों से बचाएगी। इस प्रकार यह नीति सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में याक पालन करने वाले समुदायों को वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगी। और भारत में याक की कुल 58,000 आबादी है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में 26,000, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 24,000, सिक्किम में 5,000 और हिमाचल प्रदेश में 2,000 आबादी है। वहीं पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में करीब 1,000 याक उपस्थित हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से राज्य को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर।
तो मणिपुर, जिसे भारत के रेलवे नेटवर्क से हाल ही में जोड़ा गया है। और हाल ही में असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंचाई गई है, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया है। और इस ट्रेन ने 2 पूर्वोत्तर स्टेशनों यानी कि असम का सिलचर रेलवे स्टेशन और मणिपुर का वेंगाईचुन पाओ रेलवे स्टेशन के बीच 11 किलोमीटर की दूरी को तय की है। तो यह बात हो रही है मणिपुर की, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और इसका पड़ोसी राज्य है नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, विधानसभा सीट है 60, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। वंधन विकास योजना शुरू की गई है और यहाँ का प्रसिद्ध झील है लोकटक झील, जो अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे कुंदी के नाम से जाना जाता है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।